G20 शिखर सम्मेलन में मौजूद विश्व की 5 महाशक्तियों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक गारंटी पूरी की तो इसे कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की एक बड़ी जीत बताया गया। एक गारंटी के माध्यम से अब भारत दुनिया को साधने के करीब पहुंच गया है। अफ्रीकन यूनियन AU को G20 की सदस्यता दिलाना आसान नहीं था, लेकिन भारत की अध्यक्षता में पांचों महाशक्तियों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस की मौजूदगी में पीएम मोदी ने जब अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता देने का ऐलान किया तो इससे कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा कदम माना गया। इस कूटनीतिक जीत का फायदा आने वाले समय में भारत को मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी अब और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दरअसल शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन जब नई दिल्ली में डिक्लेरेशन के स्वीकार होने की घोषणा हुई तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोदी की गारंटी का खुलासा किया था। उनसे सवाल पूछा गया था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के दौरान किस तरह की दिक्कतें सामने आई थी। जयशंकर का कहना था, गत वर्ष इंडोनेशिया में हुए सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन ने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि उसे भी समूह का सदस्य बनाया जाए। इस पर पीएम मोदी ने उन्हें गारंटी दी थी कि वो अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवाएंगे। अब पीएम मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। जानकारों का कहना है कि AU को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाना आसान नहीं था। इस बाबत रूस और चीन का रुख कुछ अलग था। चीन को G20 का विस्तार पसंद नहीं था। वजह इससे ग्लोबल साउथ में उसका कद प्रभावित होता है। करीब एक दशक से चीन का फोकस ऐसे देशों पर रहा है जो अमेरिका, ब्रिटेन या भारत के ज़्यादा करीब नहीं है। ऐसे देशों को चीन उन समूहों का सदस्य बनवाने की कोशिश कर रहा है जो उसके प्रभाव में है। भारत ने यहीं पर कूटनीतिक दांव चला और AU को G20 का सदस्य बनवा दिया। चीन का प्रयास था कि वो अफ्रीका संघ के देशों में भारी निवेश के माध्यम से अपने आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करे। अब चीन उन देशों का शोषण करने की साजिश में सफल नहीं हो सकेगा। AU के 55 देशों के प्राकृतिक संसाधन चीन के प्रभाव में आने से बच जाएंगे। चीन इस कोशिश में लगा है कि ब्रिक्स का विस्तार किया जाए। इसी के चलते अब इस संगठन में मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना को शामिल कराने का रास्ता साफ हो गया है। मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में समूह का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। इन देशों की सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। अभी तक ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स के तहत आने वाले विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों में वैश्विक आबादी का 41% हिस्सा है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व है। दूसरी तरफ चीन G20 के विस्तार के हक में नहीं था। वजह यहाँ पर कई बड़े देश उसे टक्कर दे सकते हैं। चीन की इस नीति को समझते हुए भारत ने AU को G20 का स्थायी सदस्य बनवाया है। G20 देश अब विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग 80% की हिस्सेदारी रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में पहले कहा जा रहा था नई दिल्ली डिक्लेरेशन की घोषणा अटक सकती है, लेकिन पीएम मोदी ने 112 मुद्दों पर सहमति बनाकर दुनिया को चौंका दिया। भारत ने अपनी कूटनीति से जहां अफ्रीकी देशों में चीन की साजिश को तोड़ने का प्रयास किया है, रूस यूक्रेन युद्ध की छाया के बीच नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति का रास्ता भी निकाल लिया। सूत्रों के मुताबिक G20 में नई दिल्ली डिक्लेरेशन का स्वीकार होना ये कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी जीत है। इसकी वजह G20 में सभी महाशक्तियां शामिल हैं। उनकी मौजूदगी में भारत ने सहमति का रास्ता निकाला है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान ने भी AU को स्थायी सदस्य बनाने के मामले में बाधा खड़ी नहीं की। घोषणा पत्र के 9वें पहरे में लिखा था कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है। ये समूह भू राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। हालांकि हम स्वीकार करते हैं कि इन मुद्दों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। भारत ने ये बात कहकर चीन और रूस दोनों को संदेश दे दिया। हालांकि चीन का कहीं नाम
नहीं लिया गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।